गर्मी हो या सर्दी हो, पूरा साल आपके घर में गैस खत्म नहीं होगी। ऐसा ज़बरदस्त हैरत अंगेज़ तरीका आपके साथ शेयर करूँगी, जिसकी मदद से आप लोग के चूल्हे में कभी भी गैस खत्म नहीं होगी। सिर्फ एक कंघी की मदद से आप लोग जितनी चाहें उतनी अपने चूल्हे की गैस तेज़ कर सकती हैं। ऐसी गैस तेज़ होगी ना कि दोबारा कभी हल्की नहीं होगी, और बहुत ज़बरदस्त, बहुत वर्किंग तरीका आपके साथ शेयर करूँगी। और आज की वीडियो में आपके साथ इस्त्री के नीचे ये जो सुराख है ना, इसका ऐसा खुफिया राज शेयर करूँगी कि आप सुन के हैरान हो जाएँगी, बल्कि चौंक जाएँगी। या आपके घर में भी स्पेस कम है और कपड़े बहुत ज़्यादा हैं, तो आज मैं आपका ये मसला ख़त्म कर दूँगी। आज मैं आपको ऐसा इस्तेमाल इन ढक्कन का बताने वाली हूँ ना कि आप लोग अपनी अलमारी में जितनी चाहें उतनी स्पेस पैदा कर सकती हैं। कपड़े कम पड़ जाएँगे लेकिन स्पेस कम नहीं पड़ेगी। या आपको भी किसी ऐसे क्लीनर की तलाश में है जो कि खारे पानी के दाग, जंग के दाग, हर तरह के टाइल, मार्बल, टॉयलेट पे लगे हर तरह के दाग को बगैर हाथ लगाए, बगैर रगड़े बिल्कुल साफ कर दे, तो ऐसा जादुई क्लीनर आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो कि इंतहाई सस्ता है। क्या आप चाहती हैं कि ऐसी काली तरीन पतीली बगैर हाथ लगाए खुद ब खुद ही साफ हो जाए, ऐसा कोई जादू हो जाए? तो बिल्कुल ऐसे ही होगा। आपको कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। बस आप लोगों ने ये चीज़ इसके अंदर डालनी है और इसको छोड़ देना। आप देखेंगे कि पतीली आपकी बगैर मेहनत के, बगैर रगड़े इसी तरह से चमक जाएगी। आज की वीडियो में जो मनी सेविंग, टाइम सेविंग, किचन ऑर्गेनाइजेशन, होम ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज़ शेयर की गई हैं, वो सभी लेडीज़ के लिए बेहद काम के हैं। वीडियो इंतहाई इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और यूज़फुल है। अगर आप लोग वीडियो को फोकस करके देखेंगे तो आज की वीडियो से आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक हूँ। फटाफट से टिप नंबर 1 को स्टार्ट कर लेते हैं, जो कि हमारी बहुत ज़बरदस्त, बहुत कमाल की टिप है। ये ऐसी टिप है जो आप लोग की अलमारी में बहुत ज़्यादा स्पेस पैदा कर देगी। परेशान हैं, अलमारी में स्पेस कम है, कपड़े बहुत ज़्यादा हैं, तो ये परेशानी आज ही आपकी हल किए देती हूँ। जितनी मर्जी चाहें उतनी स्पेस पैदा करें और ढेरों ढेर कपड़ों को ऐसे ज़बरदस्त तरीके से ऑर्गेनाइज कर लें कि हर देखने वाला देख के हैरान हो जाए, जनाब आपकी तारीफ किए बिना ना रहे। आप लोगों ने क्या करना है, ढक्कन 5, 6, 7, 10, 12 जितनी स्पेस चाहिए आपको उतने ढक्कन ले लीजिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 5 से 6 ढक्कन लिए, उसके आपके सामने ही मैंने 1 बाय 1 करके सुराख कर लिए, ठीक है। किसी भी नुकीली चीज़ की मदद से उसको गर्म करके आप लोग इन ढक्कनों के अंदर से सुराख करेंगी। अब आप कोई भी रस्सी लेंगी, या मैंने यहाँ पे इलास्टिक ली है, इसको आप लोगों ने 2 हिस्सों में इस तरह से बारीक काट लेना है, यानी कि इसकी डबल आप लोगों ने जो है ना वो इसके अंदर परोना है, जिस तरह से मैं परोड़ रही हूँ। थोड़ी सी स्पेस छोड़ते जाइए और इन ढक्कन के सुराख के अंदर हम लोग इसको परोते जाएंगे इस तरह से। ये देखिए, आप लोगों ने थोड़ी थोड़ी स्पेस छोड़ते जाना है और एक एक करके सारे ढक्कन को इसके अंदर परो लेना है, बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से मैंने परोया है, ठीक है। आप लोग चाहें तो जितने मर्जी ढक्कन इसके अंदर परो सकती हैं। अब आपने क्या करना है, नीचे तो हमने गिरा लगाई थी, अब आपने ऊपर भी एक गिरा लगा देनी है। अब आप क्या करेंगे, इसके अंदर आप लोग जितने चाहें उतने कपड़े ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। स्पेशली आपके जो शिफॉन के दुपट्टे होते हैं वो ऑर्गेनाइज करके रखना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन होता है। हम लोग तय लगाते हैं, उधर ही जब कोई दूसरा कपड़ा उठाने लगते हैं ये सारे का सारा दुपट्टा खुल जाता है। लेकिन इस तरह से ये दुपट्टा इतने ज़बरदस्त तरीके से ऑर्गेनाइज रहेगा ना, बिल्कुल नहीं खुलेगा। आप इसको जहाँ चाहें अपनी अलमारी में हैंग कर दीजिए। ये एक तो ये बहुत अच्छे लगते हैं रखे हुए, बहुत ऑर्गेनाइज रखते हैं। दूसरा ये कि इनके अंदर सिलवटें पैदा नहीं होती, आप इनकी तहें भी खराब नहीं कर पाएंगे। रखने और निकालने की टेंशन बिल्कुल खत्म हो चुकी है। जो दुपट्टा आपको चाहिए इजी तरीके से इसको निकालिए और यूज़ कीजिए, और बाद में इसको इसी तरह से ऑर्गेनाइज करके रख लीजिए। जब हम दाल बनाते हैं या पाए वगैरह बनाते हैं ना, तो हमारे प्रेशर कुकर की यही कंडीशन होती है जो इस वक्त मेरे प्रेशर कुकर की आपको नज़र आ रही है। अब इस तरह का प्रेशर कुकर जब हम साफ़ करने लगते हैं, हमारा पूरा बाजू दर्द करना शुरू हो जाता है। बहुत मेहनत लगती है, बहुत रगड़ा रगड़ाई के बाद हमारा प्रेशर कुकर उस तरह से भी साफ़ नहीं हो पाता जिस तरह से हमें चाहिए होता है। तो बहुत आसान सा मेथड है, आपको कोई रगड़ना नहीं है, कोई मेहनत नहीं करनी, बस ये चीज़ डाल दीजिए, ये खुद ब खुद ही साफ़ हो जाएगा। आपने प्रेशर कुकर को चूल्हे के ऊपर रखना है और इसके अंदर आप लोगों ने इतना पानी डालना है जितना ये काला हुआ है, ठीक है। उससे ज़्यादा पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। इसके अंदर आप लोगों ने 2 चम्मच यहाँ पे टाटरी जो होती है ना, सिट्रिक पाउडर, सिर्फ वो डालना है। वो डालने के बाद आप लोगों ने इसको बॉयल आने तक के लिए छोड़ देना है। ये देखिए बॉयल आना शुरू हो गया है। प्रेशर कुकर के पानी को उबलते हुए कम से कम 10 मिनट हो चुके हैं, ठीक है। 10 मिनट के अंदर अंदर जितनी भी कालक थी, इसकी मैल कुचैल था, वो तो निकल चुका है। लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको बताती चलूँ, ये जो हमारा पानी है ना, ये एक तीर से 2 शिकार हम करने वाले हैं। अब देखते जाए मैं करती क्या हूँ। इस पानी के अंदर आप लोगों ने कम से कम 1 से 2 चम्मच मीठा सोडा ऐड कर देना है और 1 चम्मच नमक ऐड कर देना है, ठीक है। अब ये पानी ऐसा कोई ज़बरदस्त पानी बन चुका है ना, जो आप लोग के बंद सिंक को, इवन कि जितना भी उसके अंदर ब्लॉकेज है ना, वो सारे का सारा फ़ौरन से खुल जाएगा। इसके अंदर डायरेक्ट आप लोगों ने इस गर्म उबलते हुए पानी को डाल देना है।
जितनी भी ब्लॉकेज होगी ना, जितने भी कीड़े मकोड़े होंगे वो भी मर जाएँगे, सारे जरासीम, जितनी भी बैड स्मेल है वो सारी ख़त्म हो जाएगी, पूरा पाइपलाइन साफ़ हो जाएगा। बस इस पानी को इसके अंदर फेंक दीजिए। अब हल्का-सा सिर्फ़ ना साबुन लगाना है हमने, वो फ़ॉर्मेलिटी पूरी करनी है और उसके बाद आप लोग यहाँ पे प्रेशर कुकर की शक्ल देखें। बगैर मेहनत के यकीन करें मेरा पूरा बाजू दर्द करना शुरू हो जाता है जब मैं इस तरह के काले प्रेशर कुकर को हाथ की मदद से साफ़ करती हूँ। लेकिन ये बगैर मेहनत के चमक चुका है, व्हाइट चमक आप इसकी चेक करें। नेक्स्ट टिप है, बहुत कमाल किया, आप लोगों ने ढक्कन एक ले लेना है जो कि प्लास्टिक की बोतल का ढक्कन है। अब हम क्या करेंगे, आमने सामने से दोनों साइडों से इसके हम लोग इस तरह से कट लगाएंगे। सर औकात ऐसे होता है ना कि हम मोबाइल चार्जिंग के लिए लगाते हैं और कुछ देर बाद देखते हैं तो हमारी बैटरी जो होती है वो स्टिल वैसे की वैसे ही होती है जैसे हमने चार्जिंग पे लगाया होता है मोबाइल। उसकी ये वजह होती है, इसकी जो पिन होती है ना ये लूज़ हो जाती है और ये हल्का सा जब तार हिलती है ना तो ये वहीं पे स्टॉप हो जाती है बैटरी और बिल्कुल भी चार्ज नहीं होता। तो उसका पक्का इलाज करने वाले हैं आप लोगों ने इस ढक्कन के अंदर अपनी ये जो चार्जर की लिड है ना इसको इस तरह से फिल कर लेना है। ठीक है, हमने जो कट लगाए थे ना उसके अंदर हम इसको डालेंगे और ऊपर से हम लोग कोई भी मजबूत किस्म की जो ग्लू होती है ना, मैंने अल्फी का यूज़ किया, आप लोग कोई भी ग्लू लगा के इसको पक्का इसके साथ फिक्स कर दें। अब जब आप इसको चार्जिंग पे लगाएंगी ना तो ये बिल्कुल भी हिलेगा नहीं, बिल्कुल मूव नहीं करेगा क्योंकि ये पक्का इसके साथ फिक्स हो चुका है और ये इसके ढक्कन की वजह से ना ये बिल्कुल भी यहाँ वहाँ मूव नहीं करेगा और बिल्कुल नहीं उतरेगा। आपके सामने मैंने इसको लगाया है और ये बिल्कुल भी हिला भी रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन उसके बावजूद ये फिक्स हो चुका है, अब ये बिल्कुल मूव नहीं कर रहा। नेक्स्ट आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त सा हैक शेयर कर रही हूँ। आप लोगों को इस हैक का आज से पहले बिल्कुल नहीं पता होगा। हमारी ये जो इस्त्री होती है ना इसके नीचे सुराख होता है, यहाँ पे एक साइड पे मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें। अच्छा, मेरी जो इस्त्री है ना इसके दोनों साइडों पे सुराख है। अब ये सुराख बहुत कम लोगों को पता है कि ये सुराख क्यों होता है, बल्कि ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होगा कि ये सुराख क्यों दिया जाता है। उसकी मेन वजह मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले जी आप देख लीजिए, जब भी आप लोग इस्त्री को फुल ऑन करते हैं तो जब इस्त्री बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाती है ना तो इसके ज़्यादा हीटअप होने की वजह से आपकी जो इस्त्री होती है ना वो जल जाती है। यानी कि इसकी जो मोटर होती है ना इस्त्री की, उसके जलने के काफ़ी चांस होते हैं। तो ये सुराख इसलिए दिया जाता है कि ये बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाए। तो जैसे ही ये बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाए, जितनी भी गर्माइश है वो इसके रास्ते से निकल जाए और आपकी इस्त्री की जो मोटर है ना उसको नुकसान ना पहुँचे। दूसरा, इस सुराख का क्या फ़ायदा है वो भी आपको बताती हूँ। इसका एक नहीं बल्कि दो फ़ायदे हैं। जैसे ही हम लोग अपनी इस्त्री को बहुत ज़्यादा तेज़ कर लेते हैं, एक तो इसकी गर्माइश निकलती रहती है, ये बहुत ज़्यादा तेज़ होती तो है लेकिन ये कि आपके कपड़े को नहीं जलाती। अगर इसके अंदर से सुराख नहीं है तो समझ लें कि ये ऐसी इस्त्री आपके कपड़े को लाजमी जलाएगी। तो इस्त्री की ये पहचान याद रख लें कि आप लोगों ने जब भी इस्त्री लेनी है, नीचे जिसका सुराख होता है ना वो वाली इस्त्री लेनी है। वो वाली इस्त्री लेंगी तो आपके कपड़े भी नहीं जलेंगे, आपकी इस्त्री भी सालों यूज़ होगी, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, चाहे आपकी नस्लें ही इसको क्यों ना इस्तेमाल करें। आप लोगों ने यहाँ पे कोलगेट लेनी है, ठीक है। कोलगेट पेस्ट आप लोग वाइट वाली ले लें, वो ज़्यादा अच्छी होती है। अब ये खाली रैपर है ना, इसको हम लोग बड़े ज़बरदस्त तरीके से फिल करेंगे। आप लोगों ने इसके अंदर क्लीनअप, जो क्लीनिंग के लिए बहुत ज़बरदस्त क्लीनर है, ऐसा क्लीनर है कि जो कि कमाल कर देगा, यकीन जाने। इसकी कोई प्रमोशन नहीं मैं कर रही, यहाँ पे कोई मशहूरी नहीं हो रही, मैं आपको ऐसी चीज़ बता रही हूँ जो कि सस्ती भी है और सफाई की दुनिया में इनकलाब ले आता है। इतने अच्छे से क्लीनिंग करेगा ना कि टाइल्स पे लगे ऐसे दाग जो बहुत डीट किस्म के होते हैं, जंग के दाग हों या फिर खारे पानी के दाग हों या बहुत ही डीट किस्म के टायलेट पे दाग हैं, वो नहीं जा रहे तो इस क्लीनर से इंशाल्लाह वो भी चले जाते हैं। बहुत सस्ता है, 150-200 रुपये का आता है, लेकिन इसके रिजल्ट बहुत कमाल के हैं। जिस तरह से मैं इसको यूज़ करती हूँ ना तो इसके रिजल्ट और पावरफुल हो जाते हैं। मैंने ना हाल ही आपके सामने यही लिया कोलगेट की रैपर, ठीक है। उसके अंदर मैंने यही लिक्विड डाला है, थोड़ा सा मीठा सोडा और थोड़ा सा नमक डाल के इसको आप लोगों ने अपनी पानी की टंकी जो होती है ना वॉशरूम की, उसके अंदर डाल देना है। यकीन जाने आपको वॉशरूम को रगड़ने की और जितने भी मैले कुचैले दाग हैं उनको साफ़ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, वो खुद बहुत ही साफ़ हो जाएंगे। बल्कि आपके टॉयलेट के अंदर जो भी गंदे निशान पड़ते हैं ना वो दोबारा नहीं बनेंगे, अंदर तक क्लीनिंग होती रहेगी। बस आप लोगों ने इस बटन को दबाना है, जैसे कि आप लोग अमूमन दबाते हैं जब वॉशरूम से कोई भी फारिग होता है टॉयलेट से, तो बस इसको दबाइएगा, खुद बहुत ही क्लीनिंग भी होती रहेगी। ये कि आपके टॉयलेट से बैड स्मेल बिल्कुल नहीं आएगी। और तीसरा ये कि आपके टॉयलेट से किसी भी किस्म का कीड़ा मकोड़ा या कोई काकरोच नहीं निकलेगा, बहुत अच्छे तरीके से टॉयलेट खुद ब खुद ही क्लीन होता रहेगा और जितने भी दाग हैं ना वो तो शर्तिया जाने वाले हैं। नेक्स्ट टिप देख लेते हैं, जो कि हमारी खाली इस तरह का जो डिब्बा होता है ना, क्या बोलते हैं इसको, चिड्डो जो भी बोलते हैं, मुझे इस टाइम नाम नहीं आ रहा। आपने क्या करना है, इसके अंदर सुराख कर लेने, ठीक है। अब इसकी दो साइडें होती हैं ना, एक साइड पे मैंने सुराख की है, ठीक है। दो साइडें होती है इसकी, एक साइड पे सुराख करेंगे, दूसरी साइड को एज इट इज़ छोड़ देंगे। अब आपने इसको यूज़ किस चीज़ के लिए करना है, आपके जो बर्तन धोने वाला स्पंज है या फिर जो स्कॉच ब्राइट है उसको अच्छी तरह से साफ़ करने के बाद अब इसके अंदर रख दें। अब जितना भी पानी है ना वो सारा नुचड़ता रहेगा, क्योंकि
पानी की वजह से इसके अंदर स्मेल आती है। जो बर्तन धोने वाला कपड़ा होता है ना, वो कितनी बुरी स्मेल छोड़ता है। इस तरह से ये बिल्कुल खुश रहेगा और बिल्कुल भी स्मेल पैदा नहीं होगी। दूसरा, आप इसको बंद करके भी रख सकती हैं, खुला छोड़ेंगी तो कोई कॉकरोच, छिपकली वगैरह इसके ऊपर जा सकती है। इसको बंद करके आप लोग ईजी तरीके से एक तरफ साबुन रखें, दूसरी तरफ बर्तन धोने वाला कपड़ा रखें और जब कपड़ा खुश्क हो जाए इसको बंद करके एक साइड पे रख दें। स्पेशली आपकी बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप ही कलर को सेफली तरीके से गोरा करना चाहते हैं। बहुत सारी फार्मूला क्रीमें यूज़ की हैं, स्किन बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुकी है, स्किन के ऊपर छाइयाँ आ चुकी हैं, तो कोई ऐसी क्रीम बताएं जो कि हमारी स्किन के लिए बिल्कुल सेफ़ हो और रंग को ना सिर्फ तेज़ी से गोरा करे बल्कि हमारी स्किन के ऊपर छाइयाँ बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं उनको परमानेंटली ख़त्म कर दे। तो ऐसी क्रीम आपके साथ शेयर करी हूँ जो कि ग्लो शाइन की बहुत ज़बरदस्त क्रीम है। इसके रिजल्ट हाईली मैं रिकमेंड करती हूँ कि अगर कोई क्रीम आपको चाहिए जिसके रिजल्ट आपको 100% चाहिए तो ये क्रीम बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम करती है। इसको मैंने खुद यूज़ किया है, इसलिए मैं आपके साथ इतनी कॉन्फिडेंसली बात कर रही हूँ कि इसके रिजल्ट बहुत अमेजिंग, बहुत ज़बरदस्त हैं। किसी को अपने रंग को बहुत तेज़ी से गोरा करना है, कोई शादी है, कोई फंक्शन है और अपनी स्किन के ऊपर जितने भी दाग धब्बे हैं उनको ख़त्म करके स्किन के अंदर चमक पैदा करनी है, शाइन पैदा करनी है और अपनी स्किन के ऊपर जितनी भी झुर्रियाँ हैं, रिंकल्स हैं, उनको परमानेंटली ख़त्म करना है, तो ये क्रीम बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम करती है। इसके रिजल्ट तो आपको ज़रूर मिलेंगे। उसके साथ साथ ये दो काम करती है, आपकी स्किन को सन से UVA UVB शुआओं से भी प्रोटेक्ट करती है, यानी इसको लगाने के बाद आपको किसी भी सन ब्लॉकिंग या किसी BB क्रीम को लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसके रिजल्ट आपको मेरी तरफ से फुल गारंटी है कि 100% मिलेंगे। इसको ऑर्डर करने के लिए नंबर आपको स्क्रीन पे दे रही हूँ, इस नंबर पे आप लोगों ने इनको कॉल नहीं करनी, मैसेज करना है, मेरा कोड MM10 उनको बताना है। इसकी प्राइस बहुत मुनासिब है, आपको मेरा कोड बताने से 10% डिस्काउंट मिलेगा। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं जो कि हमारी बॉटल की टिप है और बहुत कमाल की है। इसको आप लोगों ने बॉटल की टिप समझ के मामूली नहीं समझना, ये ऐसी टिप है जो आप लोग के खलाड़े को समेटेगी और इतने ज़बरदस्त तरीके से कि आप लोग समझ रहे हैरान हो जाएंगी। आप लोगों ने बॉटल को इस तरह से ऊपर से काट देना है। जितने भी आप लोग के पास टूल पड़े हुए हैं, पेचकस हो गया या फिर कोई भी ऐसी चीज़ है जो यहाँ वहाँ पड़े मिलते नहीं है, तो आप लोग बड़े ज़बरदस्त तरीके से इसके अंदर रखिए इसको और सामने ही कहीं रख दीजिए। जो भी चीज़ आपको चाहिए ईजी तरीके से निकालिए, यूज़ कीजिए और दोबारा इसी तरह से रख दें। नेक्स्ट बहुत ही ज़बरदस्त टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये जो डबल रोटी है ना, ये हर घर में आती है, लेकिन मसला ये होता है कि ये जो मिल्की होती है इसके अंदर मिठास बहुत ज़्यादा होती है। अब मिठास की वजह से इसके अंदर चींटियाँ बहुत जल्दी लग जाती हैं, क्योंकि आजकल चींटियाँ, मैं कह रही हूँ कि हर जगह जहाँ बैठो चींटियाँ आ जाती हैं। इवन कि हमारी चीनी के अंदर चींटियाँ हैं, कोई भी चीज़ आप रख के देख लें चींटियाँ ही चींटियाँ उसके ऊपर चढ़ जाती हैं। तो आप लोगों ने कभी भी ब्रेड के ऊपर रिबन बैन नहीं लगाना। आप लोगों ने एक बार इसको यूज़ किया, दोबारा से आप लोगों ने इस्त्री गर्म है, क्योंकि डेली के डेली हम लोग कपड़े प्रेस करते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, गरम गरम इस्त्री कपड़े के ऊपर रखें, इस तरह से फेर दें, ऐसा ज़बरदस्त तरीके से ये बंद हो जाएगा, नहीं एक छोटी सी चींटी भी इसके अंदर नहीं जाने पाएगी। नेक्स्ट टिप को देख लेते हैं जो कि हमारी चूड़ियों के हवाले से है। जब भी हम लोग चूड़ियाँ यानी कि बैंगल्स कांच की जो स्पेशली होती हैं वो पहनते हैं, ये कट लग जाते हैं, हमारा हाथ जख्मी हो जाता है। इवन की जो तंग चूड़ियाँ होती हैं ना, इसको समझें या तो ये वेस्ट हो जाती हैं या फिर ये टूट जाती हैं, ये पहनी नहीं जाती। तो आज इनका बड़ा ज़बरदस्त इस्तेमाल आपको बता रही हूँ। या तो आप लोगों ने अपने हाथों को साबुन लगा लेना है, या फिर आप लोगों ने तेल लगा लेना है, या फिर आप लोगों ने शापर लेना है, इसको अपने बाजू के ऊपर चढ़ा दे। बहुत आसानी के साथ आप लोग चूड़ियों को इसी तरह से चढ़ाएंगे जिस तरह से मैं चढ़ा रही हूँ। ये चूड़ियाँ जितनी भी तंग होगी ना, बहुत आसानी के साथ आप लोग इनको कैरी कर सकती हैं, 1 सेकंड के अंदर अंदर चढ़ जाती हैं। उतारनी हो तो ये देखिए, आप लोगों ने पीछे से इसको पकड़ना है शापर को और ईजी तरीके से इसको उतार लेना है। हेलो जी, मुका काम। तो आप लोग इसी तरह से इसको पहने उतारे, ये टेंशन तो आपकी ख़त्म होगी, चूड़ी एक भी नहीं टूटी। हाथ ज़ख्मी हुआ है। नेक्स्ट टिप देख लेते हैं जो कि हमारी चूल्हे के हवाले से है। बहुत कमाल की, बहुत यूज़फुल टिप है। जब भी हम लोग चूल्हे को वॉश करते हैं, धोते हैं, 1 से 2 ऐसी टिप आपको देने जा रही हूँ कि आप लोग की चूल्हे की उम्र डबल हो जाएगी और ऐसा ज़बरदस्त तरीके से आपका चूल्हा काम करेगा ना कि आप लोग खुश हो जाएंगी। अच्छा, सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, चूल्हे का ऊपर वाला बर्नल उतारा, इसके ऊपर हम लोगों ने यहाँ पे गिलास रख देना है। ठीक है, कोई भी चीज़ आप रख सकती हैं, कटोरी भी रख सकती हैं, लेकिन गिलास यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से फिट आ रहा था तो मैंने यहाँ पे गिलास रख दिया। अब मैं चूल्हे को बहुत अच्छे तरीके से साफ़ कर लूँगी, लेकिन दूसरा जो बर्नल है इसको उठाऊंगी और इसके ऊपर कोई भी चीज़ नहीं रखूँगी। अब आप सोच रहे होंगे कितनी पागल है, एक के ऊपर तो इसने गिलास रखा है लेकिन दूसरे को एज इट इज़ छोड़ दिया है और इसके अंदर अच्छा खासा जो है ना वो कपड़ा भी मारी है, सब कर रही है। तो ये क्या हमें दिखाना चाह रही है? तो बस वही चीज़ आपको बताने जा रही हूँ। फोकस रख के देखिए मैं आपको दिखाना क्या चाह रही हूँ, समझाना क्या चाह रही हूँ। अब जी हम इसको वॉश करेंगे और इसको खुला पानी कुछ लोग यूज़ करते हैं, कुछ लोग कपड़े के साथ साफ़ करते हैं, लेकिन अमूमन ये बहुत अच्छी क्लीनिंग तभी करता है जब आप लोग थोड़ा बहुत पानी इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे मैंने पानी भी इस्तेमाल किया। अब आपके सामने जी वो जो ग्लास वाला है ना, उसको मैंने ग्लास को उठा लिया है, दोनों के ऊपर बर्नर रख दिए हैं। अब दोनों को जला के देखती हैं। एक चीज़ आपने नोट की है, जिसके ऊपर मैंने ग्लास रखा था उसका प्रेशर देखिए कितना फुल और तेज़ है, जबकि जिसके ऊपर मैंने कोई चीज़ नहीं थी रखी उसका प्रेशर कितना डाउन है। हालांकि वो भी फुल है, दोनों फुल मैंने यहाँ पे चूल्हे छोड़े हुए हैं, लेकिन प्रेशर डाउन क्यों है
उसकी वजह मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि उसके ऊपर मैंने कोई चीज़ नहीं थी रखी, इसके ऊपर ग्लास रखा था। अब पानी इसके अंदर गया और पानी की वजह से आपको पता है आहिस्ता आहिस्ता जंग लगता है, और जंग लगने की वजह से आपके प्रेशर कुकर की ये जो बीच वाली निडल सुराख होता है ना, जिसमें से गैस आती है, उसके अंदर जाके जंग लग जाता है और वो अच्छे से गैस की सप्लाई नहीं कर पाता। फिर हम लोग भागते हैं चूल्हे वाले के पीछे, वो हमारे इतने सारे पैसे भी ले देते हैं लेकिन अच्छे से क्लीनिंग नहीं करते, अच्छे से सफाई नहीं करते। फिर हम कहते हैं कि हमारे चूल्हे में ही कोई मसला होगा, गैस नहीं पीछे से आ रही, हालांकि गैस का फुल प्रेशर होता है। आपको पीछे से उतनी ही गैस अवेलेबल है जितनी आपको चाहिए, जिससे आप लोग बहुत आसानी से खाना बना लें। लेकिन ये वो गलती है जो हम लोग करते हैं, तो आप लोगों ने हमेशा इस चीज़ को ढक के फिर अपने चूल्हे को साफ करना है, ठीक है। टिप को देख लेते हैं जो कि बहुत यूजफुल, बहुत कमाल की टिप है। जब भी हम लोग कचरा उठाते हैं, कचरा उठाते हुए आप लोगों ने एक चीज़ नोट की होगी, हमारे जो कचरा उठाने वाला बेलचा होता है ना, ये सारे का सारा गंदा हो जाता है। इवन कि इसके नीचे जो फर्श के ऊपर डस्ट होती है ना, वो भी प्रॉपर तौर पे नहीं साफ होती। तो उसको साफ करने के लिए हम लोग या तो कोई कपड़ा वगैरह मारते हैं उसके ऊपर, या फिर पानी वगैरह फेंकते हैं, फिर जाके साफ होती है। लेकिन बहुत आसान सा तरीका आपको बता रही हूँ, आप लोगों ने अपना जो बेलचा है ना कचरा उठाने वाला, उसके ऊपर आप लोगों ने शापर चढ़ा देना है, ठीक है। शापर चढ़ाने के बाद आप लोग बहुत अच्छे से जितना भी कचरा होगा वो सारे का सारा इजी तरीके से इसके अंदर चला जाएगा। शापर को इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड कर दीजिए, जितना भी कचरा है ना वो बगैर हाथ लगाए सारा शापर के अंदर चला गया। बेलचा भी बिल्कुल साफ हो चुका है, ज़मीन भी सारी साफ हो चुकी है। आज मैं आपको कंघी का ऐसा इस्तेमाल बताऊंगी जिसे देख के आप यकीनन चौंक जाएंगी, हैरान हो जाएंगी। और ऐसा ज़बरदस्त हैरत अंगेज़ इस्तेमाल है जो कि आप लोग को वाकई में बहुत फ़ायदा देने वाला है। आप लोग के चूल्हे में गैस कम आ रही है, कोई भी इशू है गैस का, गैस प्रॉपर तौर पे नहीं आ रही या कम आ रही है, या किसी भी वजह से आपका चूल्हा अच्छे से काम नहीं कर रहा, तो आज की वीडियो देखने के बाद इंशाल्लाह आपके तमाम मसले सॉल्व हो जाएंगे। आपको मैं बताऊंगी कि इस कंघी की मदद से आप लोग कितने अच्छे तरीके से अपने चूल्हे की गैस को तेज़ कर सकती हैं। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ आपके साथ शेयर करती चलूँ कि इसके जो बर्नल होते हैं ना, इसके अंदर जो सुराख होते हैं ना, ये देखिए आपको ये छोटे छोटे सुराख नज़र आ रहे हैं। इनको करीब करके मैंने आपको दिखाया कि इन सुराहों के अंदर जंग लग चुका है। जब इन सुराहों के अंदर जंग लग जाता है ना, तो फिर इस जंग को साफ करने के लिए आपको दो चीज़ें चाहिए होती हैं, एक इनो का साशे, दूसरा आपको चाहिए वाइट विनीगर, ठीक है। दोनों को मिक्स कर दें और इसके अंदर आप लोगों ने भिगो देना। अपने बर्नर्स के जो ढक्कन होती है ना, इनके अंदर आप लोग इसको भिगो दीजिए। जितना भी जंग होगा ना वो सारे का सारा निकल जाएगा। उसके बाद आप लोगों ने नीडल्स की मदद से इसके सुराहों को अच्छे से क्लीन कर लेना है। नीडल ले सकती हैं या फिर आप लोग कंघी ले सकती हैं। कंघी से भी बहुत अच्छे तरीके से जितना भी मैल कुचैल होता है सारे का सारा निकल जाता है। इसके सुराहों के अंदर से जब कंघी के डंडे जाते हैं तो सारा का सारा मैल कुचैल इसका बाहर आ जाता है। दूसरी वो जगह जहाँ पे हम लोग बहुत अच्छे तरीके से प्रॉपर तौर पे क्लीनिंग नहीं कर पाते, कंघी बहुत अच्छे तरीके से क्लीनिंग करती है। ये देखें जितना भी गंद है, मैल कुचैल है, वो निकाल बाहर करेगी। ये ज़िद्दी किस्म की स्याही है, आयल है, वो जमा हुआ है, वो बहुत अच्छे तरीके से साफ़ हो जाएगा। यहाँ पे बर्नर्स के ऊपर भी मैं आपको सफाई करके दिखाती हूँ। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए चूल्हे की साइडें, बटन बहुत अच्छे तरीके से कंघी की मदद से आप लोग चूल्हे को पहले जैसा चमका सकती हैं। और जितना भी जंग होगा, जितना भी गंद होगा, कचरा होगा, जिसकी वजह से आप लोग की गैस प्रॉपर तौर पे नहीं आ रही, क्योंकि पीछे से जो प्रेशर है ना वो फुल ही होता है। हर घर में जब गैस जाती है तो डिवाइड होकर जाती है और इतनी गैस होती है कि आप लोग बहुत आसानी के साथ खाना बना सकें। लेकिन हमारे चूल्हे के अंदर ही ख़राबी होती है, जब हम चूल्हे को अच्छे से क्लीन नहीं करते, इसके अंदर पानी चला जाता है, जंग लग जाता है, या फिर इसके अंदर इस तरह की डस्ट, गंदगी और आयल की तह जम जाती है, कचरा जम जाता है, जिस वजह से आप लोग के सुराख जो है ना चूल्हे के वो खुले नहीं होते। जब आप चूल्हे को ऑन करती हैं आधे से ज़्यादा गंद होता है उसके अंदर, फिर आप लोग कहते हैं गैस नहीं आती। आप लोग प्रॉपर तौर पे इसकी क्लीनिंग करें, जो मैंने आपको तरीकाकार बताया है। इस कंघी की मदद से इसको बहुत अच्छे तरीके से साफ़ करें, या किसी नुकीली चीज़ की मदद से, नीडल की मदद से जितना भी गंद होगा, कचरा होगा, वो सारा निकल जाएगा। आप लोग की गैस शर्तिया प्रॉपर तरीके से आएगी और फुल तेज़ आएगी। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, पहले भी मैंने आपको दिखाया था, बाद में रिजल्ट आप लोग देखें, फुल यहाँ पे गैस आ रही है। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने चूल्हों को बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं किया, उसके बावजूद आप लोग प्रेशर चेक करें। ये प्रेशर आपके चूल्हे के अंदर भी 100% आने वाला है। बस आप लोग इसी तरह से क्लीनिंग कीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।